जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था, तब ऐसे में कई सारे सवाल उठे थे कि भाई सुशांत के साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि सुशांत का करियर तो पीक पर था। ऐसे में क्या हुआ कि सुशांत को ऐसा कदम उठाना पड़ा कि वो दुनिया को ही अलविदा कह दे। बता दें कि एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा छिड़ चुका है, जहां पर ट्रेंडिंग पर सुशांत सिंह राजपूत का केस, सवाल कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून 2020 को क्या हुआ था। और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जिस तरीके से सुशांत के करीबी लोगों से पूछताछ की गई थी, अब चाहे वो सुशांत की लिव इन गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हो या फिर सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, यहाँ पर जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई तो रिया चक्रवर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर यह खबर आई थी सुशांत के निधन के बाद कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए पूजा करवाती थी, जादू टोना करवाती थी, टोटका करवाती थी। और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत इन पूजा होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत के मन में सिर्फ यही बात बैठा रही थी कि वो डर चुका है, उसके दिमाग में डर बैठ चुका है और उससे कई सारी चीजें फील होती थी। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती ने तो ये भी कहा था कि जिस घर में सुशांत और रिया पहले रहती थी वो घर भी हॉन्टेड था, वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी, जिसके चलते सुशांत परेशान हो गए थे और इसी वजह से सुशांत और रिया ने नए घर में शिफ्ट होने का फैसला लिया था। लेकिन जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ऐसे स्टेटमेंट रिया के सामने आई, वही बात करें सिद्धार्थ पिठानी की, तो सिद्धार्थ पिठानी ने जब जिक्र किया सुशांत के घर पर होने वाली पूजा का, तो उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत शिव भगवान के काफी बड़े पुजारी थे, काफी ज्यादा पूजा करते थे, उनके भक्त थे और ऐसे में उनके घर में अक्सर पूजा होती थी शिव भगवान की, वो भी सुशांत सिंह राजपूत की माँ उषा को लेकर। जी हाँ, उषा सिंह को लेकर, जिनका निधन काफी साल पहले हो गया था और अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए ही सुशांत सिंह राजपूत अक्सर अपने घर पर ये पूजा करवाया करते थे। दोनों की स्टेटमेंट काफी अलग है, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी ने और क्या क्या खुलासे किए इस पूजा को लेकर, देखिए रिपोर्ट। दोस्त का खुलासा। उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर होती थी पूजा। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से आखिरी बार हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की बात। सुशांत सिंह मामले में सुशांत के दोस्त ने किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत, जिनका निधन 14 जून 2020 को हुआ था, मुंबई के फ्लैट में सुशांत ने अपने हाथों से जान ली थी, ऐसी खबर सोशल मीडिया पर आई थी, जहां पर अभी तक ये बात साबित नहीं हुई है कि 14 जून 2020 को सुशांत ने अपने हाथों से अपनी जान ली थी या फिर सुशांत के साथ साजिश रची गई थी। इसी के साथ सुशांत के मामले पर मुंबई पुलिस ने जांच करना शुरू किया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने एफआईआर के बाद बिहार पुलिस को इस मामले की जांच में इन्वॉल्व किया और जब सुशांत सिंह राजपूत मामले पर खुलासे होने लगे तो ऐसे में जिस शख्स ने सुशांत सिंह राजपूत से आखिरी बार बात की थी वो कोई और नहीं बल्कि सुशांत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी था। सिद्धार्थ पिठानी ने ही अब इस मामले पर कई बड़े खुलासे किए, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी ने बातचीत के दौरान बताया कि सुशांत सिंह राजपूत शिव भगवान के भक्त थे, उनके घर पर अक्सर पूजा पाठ सुशांत सिंह राजपूत की मां के लिए हुआ करती थी। सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ पिठानी और कुछ और दोस्त भी इस पूजा का हिस्सा बनते थे। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के दौरान मेडिटेशन भी किया करते थे और इस बात का खुलासा सिद्धार्थ पिठानी ने अपने इंटरव्यू में किया। सुशांत सिंह राजपूत अपने इसी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत का ये वो दोस्त है जिसने न सिर्फ सुशांत से आखिरी बार बात की थी, बल्कि ये वही शख्स है जो सुशांत सिंह राजपूत के निधन के वक्त सुशांत के घर पर मौजूद था। सिद्धार्थ पिठानी ने ही सुशांत की बॉडी को उतारा था और उसके बाद उनके घर वालों के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई सारी बातें की थी। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जिसने कमरे का दरवाजा खुलवाया था। इस इंटरव्यू में सिद्धार्थ पिठानी ने खुलासा किया था कि
दिशा सालियान के निधन के बाद से जिस तरह की खबरें चल रही थी, उसकी वजह से अपनी छवि को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी सुशांत सिंह राजपूत, और उन्हें डर लगा रहता था कि जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली थी। जहां पर दिशा सालियान के निधन के बाद उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। कहा गया कि दिशा सालियान निधन के वक्त प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर वो सूरज पंचोली के बच्चे की मां बनने वाली थी, और जैसे ही सूरज पंचोली को इस बारे में पता चला उसके बाद ही यहाँ पर दिशा सालियान का निधन हो गया। इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर आने लगी। इन खबरों को सुनते हुए सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा डर गया, और ऐसे में सोशल मीडिया पर ये खबर भी आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत जानता था कि दिशा सालियान के साथ जो हादसा हुआ है उसके पीछे किस शख्स का हाथ है, और इसी के लिए सुशांत सिंह राजपूत एक कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता था और बताना चाहता था सभी को दिशा सालियान के साथ हुए हादसे का सच और उन असली गुनहगारों का चेहरा सामने लाना चाहता था जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के हादसे को अंजाम दिया था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाता उससे पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के हादसे को भी अंजाम दे दिया गया और उसे इस तरीके से दुनिया वालों के सामने पेश किया गया जिसे देखकर लोगों को ये लगे कि भाई सुशांत ने तो अपने हाथों से अपनी जान दे दी। सवाल ये है कि जो इंसान अपने करियर के पीक पर हो, आखिर वो इंसान अपने हाथों से ही अपनी जान कैसे ले सकता है। दूसरा सवाल ये है कि जब सुशांत सिंह राजपूत जानते थे सच तो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, और शायद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के डर की वजह से रिया भी सुशांत को रोक रही थी कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, लेकिन सुशांत रिया की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से रिया और सुशांत सिंह राजपूत के बीच झगड़ा हुआ। रिया सुशांत को छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से सुशांत काफी परेशान थे, और जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर गई उसी दिन सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान का निधन हुआ, और उसी दिन से सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा डर गए कि यहाँ पर अब दिशा को हादसे को अंजाम दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अब दिशा के बाद सुशांत सिंह राजपूत का नंबर हो। इस बारे में भी सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत ने कहा था कि अब उन्हें डर लग रहा है कि जिस तरह दिशा सालियान को मारा है कहीं सुशांत सिंह राजपूत को भी ना मारा जाए। इस खबर के सामने आते ही सवाल यह है कि जब सिद्धार्थ पिठानी से सुशांत ने ऐसी बातें की तो सिद्धार्थ पिठानी ने यह बात क्यों नहीं जानी कि आखिर सुशांत किस बारे में बात कर रहा है, और जब सुशांत ऐसी बातें कर रहा था तो सिद्धार्थ पिठानी का फर्ज बनता था कि वो सुशांत का ख्याल रखे, सुशांत के साथ 24/7 रहे, उसी के साथ सोए, उसके साथ हर पल रहे ताकि वो और परेशान ना हो। और इस बारे में सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के परिवार को क्यों नहीं बताया कि सुशांत काफी ज्यादा डर चुका है और वो इस तरीके से अपनी जिंदगी में दर्द को महसूस कर रहा है। तो कई सारे सवाल है जिसका खुलासा इस रिपोर्ट में हमने किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है ये बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से ना तो रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट सिद्धार्थ पिठानी के स्टेटमेंट से मैच हुआ, ना ही सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट रिया के स्टेटमेंट से मैच हुआ। यहाँ तक कि सुशांत के हाउस हेल्पर्स ने भी इस बात का खुलासा किया था कि सुशांत के घर में कई सारी पूजा पाठ होती थी और उन्हीं पूजा पाठ का खर्चा रिया चक्रवर्ती 80,000, 1 लाख, 2 लाख इतना करवाती थी। और अब सवाल ये है कि अगर रिया चक्रवर्ती पूजा करवाती थी तो ऐसी कौन सी पूजा होती थी जिसमें 2 लाख या 1.5 लाख का खर्चा आता था। और सवाल दूसरा ये है कि सिद्धार्थ पिठानी ने जिस पूजा का जिक्र किया कि वो अपनी माँ के लिए पूजा करवाते थे, तो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने झूठ क्यों बोला। अब या तो रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है या तो सिद्धार्थ पिठानी। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सीबीआई इन मामलों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही, ये भी एक सोचने वाली बात है। इस बारे में आपका क्या कहना है ये बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।